वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम नमो महभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजाम देवान्यदि शक्नवाम मां जायसः शंसमा वृक्षिदेवाः। आदर है महानों के लिए, आदर है बाल्यावस्था वालों के लिए, आदर है युवाओं के लिए, आदर है वयोवृद्ध जनों के लिए। कहो भली भांति सत्कार करें हम दिव्यकर्म करने वालों का यदि समर्थ हों। कभी ना छोड़ें ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 13वां और आखिरी मंत्र लिया गया। तो यहां से अब इस मंत्र के बाद 27वां सूक्त हमारा समाप्त हो रहा है। 27वें सूक्त में टोटल थे 13 मंत्र, उसमें से ये 13वां जो मंत्र था उस मंत्र के जो आप बोल सकते हैं कि जो दिव्य विषय, छंद और जो स्वर है वो पहले के 12 मंत्रों से अलग थे। पहले हमने जो शुरू के 12 मंत्र लिए थे उसमें का जो देवता अर्थात दिव्य विषय था वह था अग्नि, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये जो 13वां मंत्र लिया गया है इस मंत्र का जो सबसे पहले तो ऋषि जो है वो तो वेदर्षि भगवान शुनाशेप आजी करती हैं जो कि पूरे सूक्त के हैं। 13वें मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है विश्व देवा, समस्त दिव्य कर्म करने वाले। जो छंद है वह है त्रिष्टुप और जो स्वर है वह है धैवत। इस मंत्र में वेद के हिसाब से क्या व्यवहार पद्धति होनी चाहिए उस बारे में बात की गई है। टोटल 3 फुटनोट है इसमें। पहला फुटनोट हम लेते हैं। आदर है महानों के लिए, आदर है बाल्यावस्था वालों के लिए, आदर है युवाओं के लिए, आदर है वयोवृद्ध जनों के लिए। नमो महभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः। इस मंत्र में वैदिक व्यवहार पद्धति बतलाई गई है। एक वेद को पढ़ने वाले, वेद का अनुगमन करने वाले का व्यवहार अन्य लोगों के साथ कैसा होना चाहिए इसके मूल सिद्धांत इस मंत्र में बतलाए गए हैं। तो अलग अलग तरीके की व्यवहार पद्धति होती है। आप देखेंगे आज के समाज में, आज के समय में एक व्यवहार पद्धति चलती है जो कि हमें भी सिखाई जाती है। एज अ संस्कार की तरह वो हमें डाला जाता है कि आप हमेशा छोटों से स्नेह करें, अपने से जो छोटे हैं उनसे स्नेह करें और जो अपने से बड़े हैं उनका आदर करें। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है और ये जनरल व्यवहार पद्धति है जो कि सही है। इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है कि ये व्यवहार पद्धति गलत है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको हमेशा अपने छोटों से स्नेह करना है और बड़ों का आदर करना है, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना है बड़ों का। यहां तक तो ठीक है। वेद की जो व्यवहार पद्धति है उसमें एडिशनल कुछ चीजें और है। वेद की जो व्यवहार पद्धति है वह यहां पे जैसे मैंने पहले बोला नॉर्मल इस वाले सर्कमस्टेंसेस में कि आपका नॉर्मल ये है कि छोटों से हम प्रेम करें, बड़ों से आदर करें। तो उसमें जो मेन पॉइंट है, जो जिसके बेसिस पे कर रहे हैं, जिसके हिसाब से मेजर कर रहे हैं वह है एज। अगर हमारी एज, हम युवावस्था में है, मान लो मैं अगर 25 साल 30 साल का है, हम इंसान है, हम कोई इंसान है और वह अगर उसको कोई 7-8 साल का है छोटा बच्चा मिल रहा है तो उससे स्नेह करेगा। उससे अपनी सी उम्र में कोई बड़ा होगा तो उसका वो सम्मान करेगा, आदर करेगा। तो ये इसमें मेन जो चीज है, मेन जो जिसके सापेक्ष चीजें चल रही हैं, रिलेटिव क्या हुआ, रिलेटिव हुई एज के हिसाब से वो आदत चल रही है। इसमें जो क्राइटेरिया है वह एज होता है। एज के बेसिस पे हम प्रेम करेंगे छोटों से और बड़ों से का सत्कार करेंगे। वेद की जो व्यवहार पद्धति है उसमें यहाँ पे एज को नहीं रखा गया है। वेद की व्यवहार पद्धति थोड़ी सी अलग है, इससे फॉलो करेगा। वेद की ये जो व्यवहार पद्धति है इसमें कोई गलत नहीं है और वेद की व्यवहार पद्धति इस वाली पद्धति को भी वेद के हिसाब से फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि इस पद्धति में कोई गड़बड़ है। वेद में एडिशनल चीजें आती हैं। वेद की व्यवहार पद्धति क्या है, उसमें
ये नहीं बोला जा रहा है कि उम्र क्या है, एज क्या है, उससे मैटर नहीं किया जाता। आपका व्यवहार मैटर किया जाएगा जिसके प्रति आप वो कर रहे हैं ना व्यवहार, उसके कर्मों से। ये एक चीज, एक जो चेंज है जो वैदिक व्यवहार पद्धति में बताया गया। इस मंत्र में यही बात की गई है। यहां ये बोला जा रहा है कि एक वेदानुयायी प्रत्येक महान व्यक्ति का आदर करे, उनका आदर वह उनके महान कार्यों के कारण करे। इस हेतु उनकी आयु कोई महत्व नहीं रखती। वे बाल्यावस्था वाले बालकों का भी आदर करें यदि उन्होंने कोई महान कार्य किया हो। वे युवाओं का भी आदर करें यदि उन्होंने कोई महान कार्य किया हो। और वे वयोवृद्ध जनों का भी आदर करें यदि उन्होंने कोई महान कार्य किया हो। वेद की दृष्टि में महानता आदरणीय है। आयु व्यक्ति की कुछ भी हो, किसी भी आयु का व्यक्ति महान कार्य कर सकता है और वह समाज में सम्माननीय और आदरणीय हो सकता है। बहुत क्लियरली यहां पे इस बात को लिखी गई है कि एज को बिल्कुल भी मैटर नहीं किया गया है। मैटर किया गया है, सम्मान का मैटर किया गया है सामने वाले के कर्मों के हिसाब से कि वह कितना महान कार्य किया। अगर कोई इंसान है, किसी भी एज वर्ग का हो सकता है, उसने महान कार्य किया तो आपको वेद के हिसाब से आपको उसका सम्मान करना है। यहां पे ये बोल दिया गया है। यहां फिर ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल व्यवहार पद्धति नहीं आएगी कि हमसे छोटा है तो हम उसको प्रेम करेंगे। प्रेम करें, वो तो करना ही है, अपने छोटों को तो प्रेम करें ही करें। लेकिन अगर वो छोटा इंसान है, अपन से छोटा है और उसके कार्य महान है, तो आपका सम्मान भी उसके प्रति होना चाहिए। प्रेम तो ठीक है, प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन सम्मान होना चाहिए। क्योंकि कर्मों को ही हमेशा महत्व दिया गया है। वेद हमेशा जहां पर बात करता है, वेद हमेशा कर्मों की बात करता है। वेद के हिसाब से जो चीज सबसे ज्यादा मैटर की जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका जो व्यवहार पद्धति हुई या आपका जो जीवन हुआ, वो बाकी चीजों से, ज्ञान से किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर ये बोलूं कि आज मैं बैठ के पूरे 20,416 मंत्रों का ज्ञाता बन जाऊं, पूरे वेद को पढ़ लूं, पूरे वेद को समझ लूं और बैठ के बस प्रवचन करना स्टार्ट कर दूं, उससे वेद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या आपके उस पे जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा, जब तक कि आप उस वेद के हिसाब से अपने कर्मों पे उसको चेंज नहीं करते, अपने कर्मों को चेंज नहीं करते, अपने कर्मों पे उसको व्यवहार को अप्लाई नहीं करते, वेद को अप्लाई नहीं करते। पूरा खेल कर्मों का है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब पूरा का पूरा कर्म ही है आपका। इसलिए वेद हमेशा कहीं पे भी बात करता है तो कर्मों की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता की बात करे तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों की ही बात करे। आपका ऐसा कोई आश्रम ना है कि ऐसा कोई हमारा आदि पुरुष, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, भगवान शिव, किसी ने भी ऐसा कभी नहीं करेगा कि वेद से कॉन्ट्राडिक्टरी बात करे। ऐसा कोई नहीं करेगा। वेद हमेशा कर्मों की बात करता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्मों की ही बात की। भगवान राम ने भी कर्म करके ही दिखाए हैं। भगवान राम ने ऐसा नहीं कर दिया कि मैं एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा का बेटा था, तो मेरे को ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, मैं नहीं जाने वाला वन, या मैं ऐसा कुछ नहीं काम नहीं करूंगा, मैं क्यों जबरदस्ती वनों का खाना खाऊं, या वैसे क्यों कपड़े पहनूं। उन्होंने भी अपने पूरे कर्म करके, पूरा कर्मों के द्वारा ही उन्होंने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम को ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं वो तो भगवान थे, नहीं, उन्होंने वैसे कर्म करे कि वो भगवान बने। अपने कर्मों से ही इंसान भगवान बनता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम सब अपने कर्मों से भगवान बने, ना कि सिर्फ भगवान का उन्होंने टैग मिल गया। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु के अवतार थे तो भगवान बन गए, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने कर्म करके दिखाया, उसके हिसाब से बने। तो वैदिक व्यवहार जो पद्धति है, वैदिक व्यवहार पद्धति में भी कर्मों की ही रिस्पेक्ट की गई है। वहां पे एज फैक्टर नहीं अपनाया गया। आप देखें, इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हम चलते हैं सतयुग में। सतयुग में आप पाएंगे जब प्रहलाद हुए, प्रहलाद बहुत छोटे थे, प्रहलाद की उम्र बहुत ही कम थी। तो आप इसको समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम सतयुग पे चलते हैं। सतयुग में आप पाएंगे कि जो हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र थे वो थे प्रहलाद। और हिरण्यकश्यपु के ने पूरे अपने आप को सेल्फ मेड गॉड बोल दिया था कि मैं ही भगवान हूं, मेरी ही उपासना करो। और वहां जो प्रहलाद थे, प्रहलाद ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया। तो बोला कि नहीं, मैं तो वही भगवान विष्णु को, हरि की ही उपासना करूंगा, क्योंकि वही भगवान है।